दोस्तों अब हम देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पर्सन हु आर डेड और कैन नॉट बी फाउंड। बेसिकली हम इजी हेडिंग यहाँ पर डालते हैं। मैं बार बार नहीं बताऊंगा, इजी हेडिंग हम डालते हैं और बेयर एक्ट में थोड़ा डिफ़िकल्ट हेडिंग होता है। आप इस हेडिंग से भी प्रिपेयर कर सकते हो और बेयर एक्ट वाले से भी प्रिपेयर कर सकते हो। देखिए सेक्शन 26 क्या है कि जो बंदा है ना कि स्टेटमेंट देने के लिए नहीं आ सकता, इसका जनरल रूल क्या है देखेंगे सबसे पहले कि ये अप्लाई होता है जो बंदा मर गया, जो बंदा नहीं मिल रहा, या इनकैपेबल है टू गिव एविडेंस, कि वो कैपेबल ही नहीं है और जानी कि वो अटेंडेंस वुड बी कॉज अनरीजनेबल डिले और एक्सपेंसेस, जानी कि वो ऐसी सिचुएशन में है कि अगर वो आएगा तो उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा लगेंगे जहाँ डिले लगेंगे। वो फॉर एग्जांपल कि वो आउट ऑफ इंडिया रहता है, आउट ऑफ टेरिटरी ऑफ कंट्री रहता है, ठीक है जी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये 3-4 एस्पेक्ट्स हैं, ये कुछ केसेस में लगेंगे। वो है A to H हमारे पॉइंट्स, ये सिर्फ हमारे इन पॉइंट्स में अप्लाई होंगे, ये हर किसी के लिए नहीं है। सबसे पहले ए पॉइंट देखेंगे हम, क्या है सर्कमस्टांस व्हेन सच स्टेटमेंट्स आर रेलेवेंट। डाइंग डिक्लेरेशन, यानी कि अगर मरते हुए बंदे ने लिख दिया कि ये मेरा जो चीज़ है कि ये, यानी कि डाइंग डिक्लेरेशन लिख दी कि मेरे मौत का ये कारण है, ये दोनों में अप्लाई होगा, सिविल और क्रिमिनल में। सिविल में कैसे अप्लाई होगा, यानी कि अगर उसने अपने किसी बेटे के लिए लिख दिया कि जो भी मतलब कि मेरी वसीयत है या जो भी आगे का वो है वो मेरे बेटे को दे दी जाए, तो ये उस समय सिविल में अप्लाई होगा। इसमें एक्सपेक्टेशन ऑफ डेथ नॉट नेसेसरी, यानी कि मरना बंदे की एक्सपेक्टेशन होनी या ना होनी ये ज़रूरी नहीं है कि अगर बंदे को लग रहा है कि मैं नहीं मरूंगा तो भी वो लिख सकता है, अगर लगता है तो वो लिखेगा ही। अगर बी पॉइंट क्या है हमारा सेक्शन 26 का, स्टेटमेंट मेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। कोई बंदा मिसिंग है, कोई बंदा मर गया, कोई बंदा नहीं मिल रहा, उसकी बिजनेस में जो भी वो एंट्री डालता था, प्रोफेशनल रिकॉर्ड डालता था, कमर्शियल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट रखता था, वो सारी, यानी कि ये बेस है रूटीन एंड रेलेबिलिटी। मतलब कि जो भी वो काम कर रहा है ना अपने डेली पर्पस में, उसमें ये सारी चीज़ें वो भी हम उसकी स्टेटमेंट ही मानेंगे, अगर चाहे वो नहीं भी मिल रहा। स्टेटमेंट मेड अगेंस्ट इंटरेस्ट, यानी कि खुद के लिए ही उसने कुछ बोल दिया, ठीक है, उसका जहाँ कोई पेक्यूनरी इंटरेस्ट है या प्रॉपर्टी इंटरेस्ट है, मनी रिलेटेड इंटरेस्ट है, तो उसने कुछ भी बोल दिया, पेक्यूनरी यानी कि मनी रिलेटेड इंटरेस्ट, उसने कुछ भी बोल दिया कि ये तो मेरी चीज़ नहीं है, क्योंकि लॉ है ना जो वो मानता है ट्रू, बिकॉज पीपल डू नॉट यूजली हार्म देयर ओन इंटरेस्ट। लोग कभी भी खुद के इंटरेस्ट को हार्म नहीं करते। ओपिनियन ऑन पब्लिक राइट और कस्टमर, जहाँ कोई विलेज का हेड कोई भी ओपिनियन दे देना रिगार्डिंग पब्लिक राइट कस्टम या मैटर ऑफ पब्लिक जनरल इंटरेस्ट मस्ट बी बिफोर एनी डिस्प्यूट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो जो ओपिनियन हो ना वो डिस्प्यूट के पहले हो, क्योंकि अगर वो बाद में देगा ना अपना ओपिनियन तो वो थोड़ा बायस हो सकता है, वो उस पार्टी के हक में हो सकता है जो पावर में हो। लेकिन अगर उसका ओपिनियन कोई भी डिस्प्यूट के पहले है और आज वो बंदा नहीं मिल रहा, देखिए दोस्तों ये चीज़ें हैं ना, जो ऊपर वाली चीज़ें हैं ना, जो 3-4 ये हमारे पॉइंट बताए गए थे, ये इनमें कैसे लागू हो रहे हैं कि अगर मान लो कि वो बंदा आज नहीं मिल रहा और उसका ओपिनियन था इस चीज़ पे लेकर, ठीक है जी, तो आज हम वो ओपिनियन वैसे ही मान लेंगे भले ही वो बंदा नहीं मिल रहा। आगे आ जाता है हमारा स्टेटमेंट अबाउट अ रिलेशनशिप, यानी कि किसी बंदे को कोई स्पेशल नॉलेज हो। स्टेटमेंट और वो ही बात आ जाती है हमारी डी पॉइंट वाली, बिफोर डिस्प्यूट हो, रिलेशनशिप बाय ब्लड, मैरिज, एडॉप्शन, यानी कि कोई भी बंदे को किसी के रिलेशन के बारे में नॉलेज और वो आज वो बंदा वो अपना कोई बयान पहले देगा, आज नहीं मिल रहा तो उसका जो भी स्टेटमेंट थी वो हम वो रेलेवेंट मानेंगे। देखिए दोस्तों अगला हमारा पॉइंट क्या है कि स्टेटमेंट अबाउट रिलेशनशिप ऑफ डिसीज पर्सन। बंदा कोई मर गया, आज उसके हमें कोई विल मिल रही है, उसकी कोई लिखते हुए कुछ चीज़ मिल रही है, उसका कोई पोर्ट्रेट मिल रहा है, फैमिली डीड मिल रही है, एग्रीमेंट मिल रहा है, उसका कुछ भी मिल रहा है बिफोर एंड डिस्प्यूट। ये देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है,
बिफोर डिस्प्यूट के होनी चाहिए वो चीज़ बंदे की। तो भले ही आज वो बंदा मर गया है, लेकिन हम वो उस चीज़ को रेलेवेंट मानेंगे, एक रेलेवेंट स्टेटमेंट मानेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा लास्ट 2 पॉइंट बचे हैं। इसमें क्या है कि स्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू फैक्ट फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। कोई भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट की कोई भी स्टेटमेंट है वो भी हम रेलेवेंट मानेंगे। आखिरी पॉइंट हमारा क्या है इस सेक्शन 26 का, कोई भी नंबर ऑफ पर्सन का कोई भी एक रेलेवेंट मैटर इन इशू के लिए कोई भी ओपिनियन हो, यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक क्राउड है वो जो एंग्री हो रिलेट टू कार्टून, यानी कि किसी ने श्री रामचंद्र श्री कृष्ण जी के लिए कोई भी कार्टून बना दिया और रेलेवेंट जो भी रेलेवेंट कोई भी क्राउड उस सीन के लिए थोड़ा मतलब कि डिस्प्यूट छिड़ जाए, तो वो भी हम क्या मानेंगे कि रेलेवेंट है, क्योंकि वो नंबर ऑफ पीपल का एक ओपिनियन है। देखिए दोस्तों, आगे हमारा है सेक्शन 27। इसमें हम देखेंगे कि कुछ एविडेंस गिवन इन प्रीवियस जुडिशियल प्रोसीडिंग। इसमें क्या है कि एविडेंस गिवन बाय अ विटनेस इन अ जुडिशियल प्रोसीडिंग और बिफोर अ पर्सन ऑथराइज्ड लॉ टू टेक अ एविडेंस। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया कि जो बंदा एविडेंस लेने के लिए ऑथराइज है भाई लॉ, यानी कि कोई मैजिस्ट्रेट हो गया है ना, या कोई जज साहब हो गए, और जुडिशियल प्रोसीडिंग में दौरान उसने वो एविडेंस अपना दे दिया हो, और वो आज जो बंदा है इन चारों कंडीशनों में उससे कुछ हो गया हो, इज रेलेवेंट इन subsequent judicial proceeding or at a later stage same proceeding to at a later stage of the same proceeding to prove the truth of the fact status if the witness is उस फैक्ट को प्रूव करने के लिए आज जो हमारा विटनेस है वो डेड है, नहीं मिल रहा, इनकैपेबल है, कैन नॉट कम ड्यू टू रीज़न। अगर ये 2-3 रीज़न है तो उसकी जो स्टेटमेंट होगी वो क्या है, वो मानी जाएगी रेलेवेंट। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है, कंडीशन देखेंगे हम, 3 कंडीशन है। सेम पार्टी होनी चाहिए उस जो भी है अभी जिसमें पहले हुई थी बंदे की एविडेंस ली गई थी, अभी भी वो सेम पार्टीज होनी चाहिए। राइट एंड अपॉर्चुनिटी टू क्रॉस एग्जामिनेशन। देखिए जो अगर कोई बंदा ना एक पार्टी अपना एविडेंस रिकॉर्ड कराती है तो दूसरी अपोज पार्टी को क्रॉस एग्जामिन करने का उसे मौका दिया जाता है, लेकिन मौका दिया होना चाहिए, ऐसे नहीं कि उस समय उस अपोज पार्टी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने वो कह दिया कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैंने डेट ले ली, उसे मौका दिया था। आज बंदा मर गया, आज नहीं आ सकता, कोई भी रीज़न है ऊपर में दिए हुए में, ऊपर जो दिया है उसमें कोई भी रीज़न है तो वो इनफ है। और तीसरा क्या है कि वो जो हमारे क्वेश्चंस हैं जो फैक्ट हैं वो सारे सेम हो। ठीक है जी। इसकी एक एग्जांपल है, बहुत सिंपल है। इफ़ अ विटनेस गिव evidence in a session trial and later an appeal or retrial and witness die। अगर अपील के दौरान अगर डाई हो गया, नहीं आ सकता, तो वो बंदा है उसकी जो स्टेटमेंट पहले वाली है वो रेलेवेंट मानी जाएगी। आगे हम देखेंगे सेक्शन 28 एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अकाउंट। जो भी हमारे डेली बेसिस पर कोई भी इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो भी अकाउंट्स बुक्स में जो एंट्री डालते हैं वो रेलेवेंट मानी जाएगी इफ़ अगर वो केस के रिलेट कर रही है, इसी कारण मानी जाएगी, वरना नहीं मानी जाएगी। इम्पोर्टेंट नोट इसमें क्या है, द इंटायर एंट्री अलोन नॉट इनफ। वो अकेली एंट्री ही नहीं इनफ है। ऐसे नहीं कि बंदे ने लिख दिया कि मैंने 100 रुपये इससे लेना था, नहीं, ये चीज़ सिर्फ इनफ नहीं है, उसके लिए कुछ और भी उसको एक्स्ट्रा प्रूफ देनी होगी। ये चीज़ हमारी एग्जांपल में लिखी है कि ये नहीं लिख दिया कि जो बी है वो मेरा डेटर है, ये रेलेवेंट नहीं है, लेकिन उसे कुछ प्रूफ एडिशनल एविडेंस यानी कि रिसिप्ट, कोई रिसिप्ट देनी होगी जब विटनेस हो उस चीज़ के लिए, वो चीज़ उसके अदर लीगल फॉर्मेलिटी वो करनी ही होगी। आगे देखेंगे सेक्शन 29 एंट्री इन पब्लिक और ऑफिशियल रिकॉर्ड। देखिए सेक्शन 28 में ना बंदे की पर्सनल एंट्रीज थी, इसमें जो एंट्री है ना वो जहाँ तो कोई पब्लिक सर्वेंट मतलब कि जहाँ पब्लिक ऑफिसर है ना उसके द्वारा डाली गई है किसी पब्लिक ऑफिशियल रिकॉर्ड में, जो एग्जांपल बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ रजिस्टर, गवर्नमेंट रजिस्टर, लैंड रिकॉर्ड, ये सारी चीज़ों को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बंदे ने डाल दी एंट्री वो ही सही मानी जाएगी।
देखिए दोस्तों, सेक्शन 30 में क्या है कि स्टेटमेंट इन मैप, चार्ट और प्लान, जो भी स्टेटमेंट किसी मैप में है, चार्ट में है, प्लान में है, किसी चीज़ में है, वो रेलेवेंट है किसी कोर्ट में एविडेंस देने के लिए। एग्जाम्पल, ए गवर्नमेंट मैप शोइंग अ रिवर बाउंड्री कैन बी यूज्ड इन अ लैंड डिस्प्यूट केस। अगर लैंड डिस्प्यूट का केस है तो उसमें कोई भी रिवर बाउंड्री जो मैप में दिखाई गई है तो वो कोर्ट एज्यूम करेगा कि वहाँ पर बाउंड्री है। सेक्शन 31 में क्या बोलते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ पब्लिक फैक्ट इन एक्ट और नोटिफिकेशन। अगर कोई भी एक्ट और नोटिफिकेशन में कोई भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है और वो पब्लिक के लिए रिलेटेड है और जो कोर्ट है उसने भी डिसाइड करना है पब्लिक फैक्ट के रिगार्डिंग, कोई भी चीज़ डिसाइड करनी है तो जो भी स्टेटमेंट उसमें दे दी गई है नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में जो वो पब्लिश होगी वो रेलेवेंट है। एग्जाम्पल देखेंगे, नोटिफिकेशन डिक्लेयर है पार्टिकुलर एरिया ऑफ म्यूनसिपल जोन कैन रिलाई अपॉन अ कोर्ट। ठीक है दोस्तों, सेक्शन 32 देखेंगे आगे हम। सेक्शन 32 हमें हेडिंग से पता चल रहा है कोई भी लॉ बुक के रिलेटेड जो भी एंट्रीज है वो हम रेलेवेंट मानेंगे, जैसे कि आईपीसी हो गई। ठीक है जी। सेक्शन एग्जांपल देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिपोर्टेड इन ऑथराइज लॉ रिपोर्ट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन। इसमें क्या है कि लॉ रिपोर्ट, इसमें जजमेंट भी आएंगी, कोई भी बुक्स की पब्लिश होगी लॉ की, इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म, दोनों हम काउंट करेंगे। दोस्तों लास्ट सेक्शन हम करेंगे, इसे हम डॉक्ट्रिन ऑफ कंप्लीटनेस भी बोल सकते हो और एविडेंस व्हेन स्टेटमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लार्जर होल। इसमें क्या है कि कोई भी बंदा अगर कोई स्टेटमेंट यूज़ कर रहा है ना एज अ एविडेंस, तो उसे पूरा फुल पार्ट उस स्टेटमेंट का देना होगा। ऐसे ही नहीं कि वो ओनली यानी कि थोड़ा सा पार्ट किसी स्टेटमेंट का, किसी कन्वर्सेशन का, डॉक्यूमेंट का, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का, बुक्स का, सीरीज ऑफ लेटर का कोर्ट के आगे रख दे कि ये देखिए ये मेरी बात है। द कोर्ट उसे बोल सकता है, देन द कोर्ट विल अलाउ ओनली दैट मच एडिशनल पोर्शन टू बी प्रोड्यूस। उसको बोल सकता है कि इसे कंप्लीट ला, हाफ नहीं, मतलब कि इसे कोर्ट में प्रोड्यूस कर। विच इज़ नेसेसरी टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड, जो कि एक नेसेसरी है कि उस चीज़ का मीनिंग, इफेक्ट और सर्कमस्टांस समझने के लिए। कोर्ट विल नॉट अलाउ अननेसेसरी और इरेलीवेंट पार्ट। इसे हमने एक एग्जांपल से समझेंगे दोस्तों, जैसे कि अभी हॉट टॉपिक चल रहा है स्ट्रे डॉग्स का। जैसे कि किसी बंदे ने कोर्ट में रख दिया लाकर हॉस्पिटल वालों ने कि देखिए सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है कि इन्हें हमारे यहाँ से निकालो। तो हम ये चाहते हैं कि स्ट्रे डॉग्स को हम सभी पकड़कर कहीं ना कहीं छोड़ाएं, लेकिन उसमें जजमेंट के कुछ गाइडलाइन उन डॉग्स को छोड़ने के लिए, उनको अच्छा कोई शेल्टर दें। तो अगर वही चीज़ आ गई ना कि अगर हॉस्पिटल वाले थोड़ा सा पार्ट उसका कोर्ट के आगे पेश करते हैं तो वो एक अनरिलायबल एविडेंस माना जाएगा। वाई दिस रूल एग्जिस्ट देखेंगे कि टू प्रिवेंट मिसलीडिंग, ताकि कोई बंदे के साथ कुछ भी बायसनेस ना हो, टेक स्टेटमेंट आउट ऑफ कंटेक्स्ट, कोई बाहर की कोई स्टेटमेंट ना हो जो कोई बंदा खुद परज्यूम कर रहा है। तो ये चीज़ है, द कोर्ट वांट टू कंप्लीट एंड फेयर पिक्चर बट ओनली द एक्सटेंट रिक्वायर्ड। कोर्ट को सारी चीज़ प्रोड्यूस करो अगर आपने अपना वो जो स्टेटमेंट है वो एज ए एविडेंस प्रोड्यूस कर रहे हो।